आप देख रहे हैं IBN भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बीते दिनों से राज्य के ज्यादातर जिलों में मुंबई, दिल्ली व अन्य प्रांतों से लौटने वाले श्रमिक कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें सर्दी, खांसी व बुखार की शिकायत है, लेकिन वे इलाज न कराकर मेडिकल स्टोर से दवा ले रहे हैं। कोरोना के खतरे को भांपते हुए योगी सरकार ने मेडिकल कारोबारियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। अब सर्दी, खांसी व बुखार की दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर लोगों को अपना नाम, पता व मोबाइल नंबर भी देना होगा। वहीं दवा व्यवसायी हर दिन इसकी डिटेल स्वास्थ्य विभाग को अपडेट कराएंगे। आयुक्त औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी AK जैन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी जिले शाम 5 बजे तक प्रतिदिन संबंधित रिपोर्ट भेजेंगे। बुखार, खांसी तथा जुकाम से मिलते जुलते लक्षणों के आधार पर दुकानों से सीधे दवा खरीदने वालों के नाम, फोन नंबर तथा पते का ब्यौरा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ई-लिंक पर भेजना होगा। खबर यूपी के गोंडा जिले से है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग ने फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी कर रहे 3 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक की नौकरी पाने के लिए आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम की टेम्पर्ड मार्कशीट लगाई थी, जो जांच के दौरान फर्जी पाई गई थी। बर्खास्त किए गए शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है और वेतन की रिकवरी के आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि बर्खास्त किए गए शिक्षक गोंडा जिले के बेलसर, मनकापुर व छपिया ब्लॉक के प्राथमिक स्कूलों में तैनात थे और पिछले वर्ष ही उनकी बर्खास्तगी की गई थी, लेकिन बर्खास्तगी के बाद ये सभी हाईकोर्ट चले गए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी पर रोक लगा दी थी। अब हाईकोर्ट ने मामले को निस्तारण करते हुए इनकी बर्खास्तगी पर सही ठहराया है, जिसके बाद शासन ने इनके शिक्षकों को बर्खास्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। अब तक तो कुल मिला के हमारे यहाँ जनपद में 47 लोग जो बर्खास्त हो चुके हैं। जो अभी मैं कल बर्खास्तगी किया हूँ उसमें 3 शिक्षक हैं, सुरजीत सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह बुगेला और रंजीत सिंह। इन तीनों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, क्योंकि ये टेम्पर्ड और फर्जी मार्कशीट के तहत नौकरी कर रहे थे। और कोर्ट ये लोग गए हुए थे जिनके अंतरिम आदेश में नौकरी कर रहे थे, किंतु 29 अप्रैल को कोर्ट का फाइनल आदेश आ चुका, जिसमें इनको फर्जी पाया गया है। उसी के तहत कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराते हुए इनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं। अब भविष्य में इनके खिलाफ रिकवरी की भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन की वजह से संकट के दौर से गुजर रहे उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए योगी सरकार ने ठोस कदम उठाया है। दरअसल राज्य सरकार अब हर पटरी दुकानदार को शर्तों के आधार पर 10,000 रुपया लोन देगी, जिससे कि वह अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर आत्मनिर्भर बन सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 के साथ कोरोना वायरस संक्रमण की समीक्षा करने के साथ ही आगे की योजना तैयार की। इस दौरान उन्होंने हर विभाग को काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सबके सुरक्षित वापसी की व्यवस्था में सरकार हर संभव व्यवस्था कर रही है। गुरुवार को 70 ट्रेनें देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रवासी कामगारों व श्रमिकों को लेकर उत्तर प्रदेश पहुंची हैं और आज भी 50 से अधिक ट्रेन उत्तर प्रदेश पहुंचेंगी। फेरी नीति से आच्छादित होने वाला ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी जिस पे मार पड़ी है, ये डेली कमाने वाला वर्ग है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहले ही इन सब को आच्छादित करके खाद्यान्न के साथ साथ इन्हें भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की और मैं आभारी हूँ कि आज इन सब को इस पैकेज के दायरे में ला करके इन्हें 10,000 रुपये तक का लोन देने की, आसान किस्तों में लोन देने की व्यवस्था इस पैकेज में देने का कार्य हुआ है। देश का लगभग 4 करोड़ यह ठेला और पटरी व्यवसायी इससे लाभान्वित होगा और कोरोना संकट के उभरने के साथ ही उसे अपना व्यवसाय तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमीरपुर जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मरीज के गांव को सील कर उसके परिजनों को क्वारंटाइन, साथ ही घरों गलियों को सैनिटाइज करने का भी काम किया गया। हमीरपुर जिले में सुमेरपुर थाना के सिमनौडी गांव में 24 साल का युवक अच्छेलाल बीती 4 मई को महाराष्ट्र से वापस लौटा था, जिसका 11 मई को जांच के लिए नमूना लिया गया था और उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इससे पहले एक किडनी का मरीज भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, हालांकि बाद में उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई थी।
अब दूसरा मरीज पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। मरीज को भर्ती कर उसके पूरे गांव को सैनिटाइज करने की कवायद की गई है। ये अच्छे लाल मरीज जो कि सिमनोगड़ी गांव का है, ये मुंबई सेंट्रल से लौटा, 4 तारीख को वहाँ सवार हुआ और 7 तारीख को यहाँ पहुँचा। 8 तारीख को जिला चिकित्सालय पहुँचा है और उसके बाद इसको जांच करने के लिए, सैंपल लेने के लिए बताया गया। तो ये सैंपल लेने के लिए 10 तारीख को गया और 11 तारीख को इसके सैंपल लिए गए, जिसमें कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी निरोधात्मक कार्रवाई की तैयारी की जा चुकी है और जल्दी टीम पहुंच के वहाँ पर सारी निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो पॉजिटिव केस है उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी, सभी लोगों के भी सैंपल लिए जाएंगे। साथ में जो भी कंटेनमेंट प्लान के तहत कार्रवाइयाँ होनी है पुलिस विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा, वो सारी उस पूरे संपूर्ण गांव की होगी और उसमें सभी तरीके के प्रवेश निबंधित कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का काम सभी घरों में घर घर जाके किया जाएगा, जिसके लिए हमारी टीम तैयार हो गई है और शीघ्र यहाँ से रवाना होने वाली है। जनपद कानपुर देहात में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से अब जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6 हो चुकी है, जिसमें एक मरीज की मौत हो गई है तो दूसरा ठीक होकर घर जा चुका है। लेकिन आज फिर 2 मरीजों के मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मरीजों के मिलने के बाद आनन फानन में प्रशासनिक अधिकारी गांव पहुंचे और गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया। साथ ही गांव की गलियों को सैनिटाइज किया गया और इस बात की जानकारी ली गई कि कोरोना पॉजिटिव मरीज युवक किन किन लोगों के संपर्क में आया था। देखिए, अभी जो प्रारंभिक जानकारी हमारे पास में है उसमें मैथा तहसील में जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है BL पैलेस, वहाँ पर एक व्यक्ति जो बाहर से आया था गुजरात प्रांत से, तो इस वोट पॉजिटिव टेस्ट हुआ है। और इसके अलावा एक जगम्मनपुर धीर एक जगह है, तो वहाँ पर भी एक लेबर बाहर से आया था जिसके पॉजिटिव होने की सूचना प्राप्त हुई है। तो दोनों ही जगहों पर जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र से जो सूचना मिली है वहाँ पर उस एरिया को पूरा उसको कंटेन करने का, सील करने का, जो क्लोज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उसको सैनिटाइज करने का, वो सब कार्रवाई चल रही है। और जो क्वारंटाइन सेंटर में जो व्यक्ति पॉजिटिव मिला है, तो वहाँ पर वो किन लोगों के नज़दीकी संपर्क में आया, उसकी पूरी मेडिकल टीम के द्वारा उसको देखा जा रहा है। जो पेशेंट है उसको जो कोविड हॉस्पिटल है वो वहाँ पर तिरवा भेजा जा रहा है। और एक चीज़ आपको और भी बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ अभी तक जो 4 केस मिले थे जनपद कानपुर देहात में, उसमें एक केस झारखंड का था जिसकी काफ़ी पहले से करीब 10-12 दिन पहले उसकी तो दुखद मृत्यु हुई थी। लेकिन बाकी जो 3 केसेस थे उनमें से एक व्यक्ति जो मनितू का रहने वाला है वो पूरी तरीके से स्वस्थ होकर के वापस आ गया है। तो बाकी जो 2 हैं उनका इलाज चल रहा है और अभी तक जो उनकी स्थिति है वो संतुष्ट है।